सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीएससीआईटी मूवमेंट स्टडी। आज हम बात करने वाले हैं इस इक्वेशन की, हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन जो है ये हम यहाँ पर निकालने वाले हैं। मैथमेटिकल जो मैट्रिक्स का यूज करके हम इसको यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। सो चलिए देखते हैं हमारे पास पहले बात क्या है। तो सॉल्यूशंस में हम देखेंगे कि हमारे पास जो इक्वेशन है उसको हम पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जो इक्वेशन है उसमें इक्वेशन में हमारे पास जो है i+1 2i और -1 प्लस i 2 प्लस 2i एंड उसी में 4 -4। देन उसके बाद हमारे पास इस रॉ में 5 - 5i 4 प्लस 2i और 7 ये है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है बेसिकली कि इसका हमें a डैश निकालना है। a डैश मतलब नेगेटिव होता है, और वो भी नेगेटिव किस तरह से होता है कि जिसमें i लगा हो वो हमारा क्या हो जाता है नेगेटिव, बट जिसमें i नहीं लगा हो उसको एज इट इज़ लिखते हैं क्या कि वो हमारा नेगेटिव, उसको हम नहीं करते हैं। तो हमें क्या करना है बेसिकली -2i -1 तो रहेगा, -i हो जाएगा, +2 वहीं रहेगा क्योंकि 2 पे कोई i नहीं है तो वहाँ पे नेगेटिव नहीं होगा। -4 एज इट इज़ रहेगा। देन उसके बाद में अगर आप जाएंगे तो 5 + 5i हो जाएगा। देन उसके बाद नीचे जाएंगे तो 4 - 2i हो जाएगा और 7 एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगी। ठीक है। एंड उसके बाद अगर हम नीचे आएंगे तो हमें क्या करना है उसी a नेगेटिव का, जो हमने a नेगेटिव फाइंड आउट किया था उसी a नेगेटिव का डैश निकालना है। डैश में क्या होता है कि ये जो कॉलम है -1 - i 2 5 + 5i का ये जो कॉलम है ये रॉ में कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरा कॉलम दूसरे रॉ में कन्वर्ट हो जाएगा, तीसरा कॉलम तीसरे रॉ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमें सभी को रॉ में कन्वर्ट कर लेना है। तो 1 - i 2 5 + 5i फिर -2i 2 - i फिर 4 - 2i। ठीक है। -1 - i फिर -4 फिर 7। इस तरह से हमने यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया। अब हमें इसको इक्वेशन में लेना है। तो इक्वेशन में ए थीटा निकालेंगे। ए थीटा में एज इट इज़ जो रहेगा एक इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं ए को, और ए थीटा हम एक निकालेंगे जिसको हम इक्वेशन 2 मानेंगे, क्योंकि बिना इक्वेशन के हमारे पास कोई भी वैल्यू को हम आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो इक्वेशन एज इट इज़ हमें लिख देना जैसे है उसको एज इट इज़ हमें यहाँ पर लिख देना है। ठीक है। 1 - i फिर हम लिखेंगे 2 फिर 5 + 5i, उसके बाद हम जाएंगे ऊपर तो -2i, उसके बाद नीचे 2 - i फिर 4 - 2i, उसके बाद -1 - i फिर -4 फिर 7। उसके बाद हम जाएंगे, ये हमारा सेकंड इक्वेशन बन गया। अब हम यहाँ पर करेंगे इक्वेशन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 प्लस करेंगे हम 2 के साथ। ठीक है। इक्वेशन को हम ऐड करेंगे जो हमने इक्वेशन पास्ट में बनाया था। तो a + a थीटा हो जाएगा क्या कि हमने डायरेक्ट इक्वेशन को सॉल्व किया है। तो 2 + 2i फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा 4 + 6i, उसके बाद हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2 - 2i फिर हो जाएगा 4 फिर -2i, फिर उसके बाद हो जाएगा हमारे यहाँ पर 4 + 6i 4 - 6i सॉरी, यहाँ पर 2i फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 14। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे इसको हम अब हाफ करेंगे 1/2। ऑल्सो हम क्या कर सकते हैं 1/2 a + a थीटा कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पर a + a थीटा करेंगे तो हो जाएगा 1 + i 2 + 3i 1 - i 4 का 2 2 का -i 2 - 3i सॉरी यहाँ पर -3i 2 का i 7। ये हो जाएगा हमारा थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन को हम यहाँ पर बना लेते हैं थर्ड इक्वेशन। ठीक है। इस इक्वेशन की वैल्यूएशन हम नीचे देखेंगे। अब हम यहाँ पर एक और चीज़ करेंगे, इक्वेशन 2 - 1 करेंगे। इससे पहले हमने इक्वेशन 1 + 2 किया था, अब यहाँ पर 2 - 1 करेंगे इक्वेशन को। तो जब हम इक्वेशन 2 - 1 करेंगे तो हमें पास्ट के ही इक्वेशंस को यूज करना है जो हमने पास्ट में 1 और 2 इक्वेशन बनाई थी। तो उसी का हम यूज करके यहाँ पर 2 - 1 करेंगे। तो यहाँ पर क्या हमारे पास मैट्रिसेस निकलेगी, चलिए निकाल लेते हैं। a - a थीटा को यहाँ पर परफॉर्म कर लेते हैं डायरेक्टली। परफॉर्म करने के बाद 2i देन उसके बाद -2i + 2i -2 + 2i देन i
6 -6i प्लस -4i। उसी तरह से हम इसको जब नेगेटिव कर रहे हैं तो 2 + 2i, और यहाँ पर हो जाएगा 2 - 2i, देन -8 + 2i। उसके बाद अगर हम यहाँ पर एक और इक्वेशन हम निकालते हैं तो -4i, देन उसके बाद हमारे पास हो जाएगा 8 + 2i, देन उसके बाद हमारे पास हो जाएगा 0, और ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा 4। ये इक्वेशन 4 नहीं होगा, इसको पहले हाफ करना पड़ेगा, तो 1/2 करेंगे। 1/2 ऑल्सो वी कैन से दैट a - a थीटा। अब इसका हाफ निकालेंगे तो फटाफट चलिए हाफ निकाल लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारा i, देन -1 + i, -3 - 2i, देन ऊपर हम जाएंगे तो वहाँ पर इक्वेशन से मैच करते हुए -2i i, उसके बाद डायरेक्टली i आ जाएगा, -2i की जगह पे 1 + i यहाँ पर आ जाएगा, फिर -4 + i, -4 + i यहाँ पर हम जाएंगे तो उसके बाद हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2 एंड -2i, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 4 + i एंड 0 का 0 रहेगा। ये हमारा इक्वेशन 4 हो गया। अब इक्वेशन 4 हमारे पास आ गया है, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 हमारे पास आ गया है, तो हम लिख सकते हैं कि फॉर इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 हमें ये कंसिडर करवाता है कि हमारे पास हर्मिशियन और स्क्रू हर्मिशियन आ चुके हैं। इसको लिखने के लिए हम कैसे कर सकते हैं, तो इसको लिखने के लिए हम क्लियर मेथोडोलॉजी यहाँ पर अपनाएंगे और यहाँ पर आपको लिख के दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको हम थोड़ा सा डिलीट करेंगे। यहाँ पे एक बार फिर से लिखना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, 3rd और 4th से हम क्या कर सकते हैं कि हमारे हर्मिशियन और स्क्रू हर्मिशियन कौन कौन से थे मेथड हम यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। स्टेप वाइज स्टेप फॉलो करना है, इसमें काफ़ी सिंपलेस्ट तरीके हो जाएंगे। एज इट इज़ इक्वेशन 3rd और इक्वेशन 4th को प्लस करके लिख देंगे और हर्मिशियन और स्क्रू हर्मिशियन को हम यहाँ पर इंडिकेट कर देंगे, ठीक है। बेसिकली 2 - 3i हो जाएगा यहाँ पर हमारा, फिर i, फिर 7, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। प्लस के बाद हम यहाँ पर 3rd जो हमारे पास 4th था, यहाँ पर 4th भी राइट डाउन कर लेंगे। अब राइट डाउन करने के बाद जो हमारे पास वैल्यूएशन निकल के आएगी, उसी वैल्यूएशन को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। पुट कर दिया हमने 1 + i, देन उसके बाद i, उसके बाद 4, उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे +i, फिर उसके बाद हम यहाँ पर आगे लिख देते हैं 3 - 2i, फिर उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं 4, फिर i। ये हमारा स्क्रू हर्मिशियन, ये हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स, ये हो गया हर्मिशियन मैट्रिक्स, और सेकंड वाला जो हमारा है वो हमारा स्क्रू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। एज सिंपल एज दैट है। फॉलो एंड सब्सक्राइब करें। मोर इन्फॉर्मेशन विच रिलेटेड टू द मैथमेटिक्स एंड BSc IIT Mumbai University, we will put on the lecture on it. Thanks for watching. Take care. Bye.